अभी ये 3-4 चीज़ें बताई हैं, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेयर्स आती हैं F7 से, ठीक है, या F7 से आ जाती हैं, या विंडो के अंदर ऑप्शन है लेयर्स, ठीक है। अच्छा, फाइल में जा रहा हूँ, न्यू फाइल कर रहा हूँ। ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हर चीज़ आपने ज़रा रेजोल्यूशन के हिसाब से पढ़नी होती है। न्यू, वो जैसे कोरल में फ़ाइल का नाम, उसका साइज़ पूछता है, इसके अंदर भी वैसे ही आपने जो भी साइज़ बताना है, इंच में बताना है, पिक्सल में बताना है वो साइज़, ठीक है। फिर इसमें आपको रेजोल्यूशन बतानी होती है, क्योंकि पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये चलता ही रेजोल्यूशन के हिसाब से है। अगर तो प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन 300 होनी चाहिए, मैंने बताया था। अगर वेब मीडिया में काम कर रहे हैं तो 72-100 मोड। अगर वेब मीडिया का तो RGB, अगर प्रिंट मीडिया का तो CMYK मोड यूज़ करना है, ठीक है। फिर 3 ऑप्शन यहाँ पे आ रही हैं बैकग्राउंड कंटेंट्स, वाइट, बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट। अगर मैं वाइट करता हूँ तो ओके कर रहा हूँ, अब मेरा वो जो लेटर साइज़ का पेज ओपन हुआ है वो वाइट बैकग्राउंड में हुआ और वो लेयर पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 कलर हैं। लेयर तो बताते खुद एक पेज में पेज है, आप कह रहे हैं ना कि लेयर पे आ गया। हाँ, बेसिकली पेज जो है ना वो कैनवस है, ठीक है। वो भी मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। ये 2 कलर हैं, ये ऊपर वाले कलर को बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, नीचे वाले को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हो, एक जैसा काम करते हैं दोनों, बस 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा इसमें जाता हूँ, फाइल में इधर भी वाइट की जगह बैकग्राउंड कलर करता हूँ, तो फिर ये वाला कलर आएगा जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। साइज़ वही है। तीसरा होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की अक्सर ज़रूरत पड़ती है, बाय डिफ़ॉल्ट ही हैं ये कलर। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कलर नहीं, ये जो मैंने लास्ट काम किया होगा ना उसका कलर आ रहा होगा ये। अच्छा, ट्रांसपेरेंट का मतलब है कोई कलर नहीं, ट्रांसपेरेंट इस तरीके से नज़र आता है। ये है कैनवस, ठीक है। इसके ऊपर आप कलर करो जो मर्जी करो, पेजेस बन जाते हैं। वो देखो एक लेयर पे आया हुआ है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब वो वाली मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो मैंने भी पेजेस वाला बताया। एक लेयर बनाई, उस पर ऑरेंज कलर कर दिया, दूसरी लेयर बना के उस पर ग्रे कलर कर दिया। कलर कैसे करना है मैं बताता हूँ। तीसरी लेयर पे आके हम ब्लू कलर करते हैं, ठीक है। अब देखें सिर्फ ब्लू कलर नज़र आ रहा है, जिसकी लेयर ऊपर है सिर्फ वही नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ब्लू को थोड़ा सा मूव करता हूँ, ब्लू मूव नहीं हुआ अपनी जगह से। उसकी रीज़न ये है कि मैंने बताया लेयर जो भी सिलेक्ट होगी उसके ऊपर काम होगा। ये ग्रे वाला मूव हो गया क्योंकि लेयर इसकी सिलेक्ट थी, ये ब्रश का साइन और ये ब्लू नज़र आता है। देखो मूव करता हूँ और इसका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। अगर मैंने ब्लू वाले ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो पहले इसकी लेयर को सिलेक्ट करूँगा, फिर मूव करूँगा। ग्रे वाले को मूव करना है तो इसकी लेयर को सिलेक्ट करके इसको मूव करूँगा। ऑरेंज को मूव करना है तो इसकी लेयर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। एक वक्त में सारे भी नज़र आ सकते हैं कि अगर ब्लू वाला ऑब्जेक्ट छोटे साइज़ का होगा तो सारे नज़र आएंगे। लाइक यहाँ पे ग्रे वाला ऑब्जेक्ट छोटे साइज़ का होगा तो वो भी नज़र आएगा, ठीक है ना। सारे भी नज़र आ सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट पहले वाला तो ये होगा कि अलग अलग आपकी जो लेयर्स कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेयर का पैलेट हर वक्त सामने खुला होना चाहिए, पता चले कि मैंने किस लेयर को सिलेक्ट किया और कहाँ। का पैलेट कैसे खुलेगा? F7 प्रेस करना है या विंडो में ये लेयर्स की ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो मैंने चीज़ बताई है कि एक लेयर पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अब उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं लेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ। एक लेयर पे एक ऑब्जेक्ट, मैं गलती से इसी लेयर पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। एक लेयर पे 2 ऑब्जेक्ट आ गए। अब मैंने ब्लू वाले को मूव करना है या ऑरेंज वाले को मूव करना है, वो दोनों इकट्ठे मूव होंगे, या दोनों का कलर करना है तो दोनों का इकट्ठा ही कलर चेंज होगा, या कोई भी इफेक्ट इकट्ठा ही अप्लाई होगा, तो फिर तो मैं इनको अलग-अलग मूव ही नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए एक लेयर पे एक ऑब्जेक्ट रखना है। यही काम मैं करता ऐसे नई लेयर पे ऑरेंज का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। आउटपुट सेम है लेकिन फ़ायदा क्या है, मैं इसको अलग यूज़ कर सकता हूँ, इसको अलग यूज़ कर सकता हूँ, लेयर्स चेंज करके। लेयर का बस ध्यान रखो, ठीक है। ये लेयर का ही कॉन्सेप्ट है फोटोशॉप में। लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो आपको यूज़ करना इतना मसला नहीं है। बाकी तो वही है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी मैं पढ़ाऊँगा, पता चल जाएगा। अलाइनमेंट्स वही है सारा कुछ, ओके। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ मैंने बताई है कि जो ओरिजिनल इमेज होता है ना उसको ख़राब लेयर को लेयर को सिलेक्ट करना तो उधर से सिलेक्ट करेंगे, क्लिक कर, जी सिलेक्ट, हाँ बिल्कुल ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
या इसका इसमें आप वो टूल क्यों नहीं यूज करते? ये क्या इसको बोलते हैं? ये पिक टूल ये वाला पिक टूल ना वो पेन की प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये और पिक टूल ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने कैप्स लॉक को ना लाइक मैं जैसे ये ब्रश पकड़ता हूँ ना, ब्रश का स्ट्रोक नज़र आ रहा है, कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ तो इस तरह हो जाएगा, तो फिर प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। इसलिए कैप्स लॉक को ऑफ करके काम करना है, जो भी काम करना है। तो इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि ओरिजिनल इमेज को ख़राब नहीं करना। अब ओरिजिनल इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ एक इमेज। अच्छा, इमेज को ओपन करने का क्या तरीका है? फाइल में जाओ ओपन, या किसी भी जगह पे डबल क्लिक कर दो ब्लैंक एरिया पे, आपके पास इमेज आ जाएगी। लाइक ये मेरे पास इमेज है, मैं इसी को कर लेता हूँ। ये फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन हुआ है। अच्छा, तो ये इमेज डिज़ाइन किया कि लिया कहीं से? नहीं, डिज़ाइन किया है पूरा 2 डिफरेंट। अच्छा, अब देखें ये इमेज है। मैं अब इस पर जैसे ही मैंने इमेज को कॉल किया उसने एक लेयर पे मुझे लॉक दिखाया और बैकग्राउंड लिखा हुआ है। इसके बाद मैं इसको मूव करूँगा तो एरर दे देगा। इसमें जो एरर बड़े आएंगे, एरर पढ़ने ज़रूर है, वो एरर पढ़ोगे तो उसका मसला पता चल जाएगा। कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज़ लॉक। लेयर लॉक है। लेयर को अनलॉक कैसे करना है? इस लेयर के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है तो आपको उस लेयर का एक आपको एक ऑप्शन दे देगा, पैलेट दे देगा। यहाँ पे पूछा कि आपने इस लेयर का नाम क्या रखना है। लाइक मैं इसका नाम रख देता हूँ डू, ठीक है। नाम भी रखना है लाजमी, क्योंकि जब ज़्यादा लेयर हो जाती है ना, नामों से पता चलता है कौन सी लेयर पे क्या काम किया हुआ है। फिर दूसरा यहाँ पे है कलर का। ये कलर जो है लेयर कलर है, इसका हमारे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सिर्फ आपने सिलेक्ट करना है, आपकी लेयर के साइड पे कलर हो जाएगा, ज़रा उसको ढूंढना आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी ये ओपेसिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी, ये और मॉड, ये दोनों चीज़ें यहाँ ऊपर भी नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मैं बताऊँगा कहाँ पे, ठीक है। ओके कर नाम दिया, कलर दे के ओके कर दिया। अब वो अनलॉक हो गया और कलर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ कैनवस। जिस साइज़ का आपका इमेज होता है ना, कैनवस और इमेज साइज़ सेम होता है, ठीक है ना। अगर मेरा इमेज बड़ा हो जाता है कैनवस से तो उतना ही नज़र आएगा जितना कैनवस के अंदर है। बार वाला हमारी आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये इमेज हमारा जो पे आ गया पूरा? देखो ना, कैनवस पे नज़र आ रहा है ना, ये कैनवस है। हाँ, ये कैनवस है। जब इधर तक होगा तो पूरा है, जब इससे बड़ा कर दूंगा वो बाहर चला गया, ठीक है ना, बाहर चला गया। बार वाला तो आउटपुट में नहीं आएगा। अच्छा, फिर अब मैंने बताया कि ओरिजिनल इमेज को ख़राब नहीं करना। अब ओरिजिनल इमेज लेट से मैं चाह रहा हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस तरह का सर्कल यहाँ पे चाहिए या कुछ भी ऐसी चीज़। मैं सर्कल टूल लेता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल लगा लेता हूँ, ठीक है। अब ये सर्कल मैंने लगा तो लिया है। अब मुझे ये ऑरेंज कलर इसमें रिक्वायर्ड है। अब कलर अप्लाई करने का क्या तरीका है? अगर आपने फोरग्राउंड का कलर अप्लाई करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस है, ठीक है। अगर आपने बैकग्राउंड का कलर अप्लाई करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस है, ठीक है। ओके, मैं क्या करता हूँ कि ऑरेंज कलर अप्लाई करना है तो सिलेक्शन करने के बाद मैं कर देता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। अब मैंने चीज़ तो वो बना ली जो मुझे चाहिए थी, लेकिन मैंने गलत तरीके से बनाई है। मैंने उसी लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं दोनों को लहदा यूज़ नहीं कर सकता, इस सर्कल को मूव नहीं कर सकता, प्रॉब्लम आ गई। इसी चीज़ से अवॉइड करने के लिए अगर मैं ये करता कि सर्कल बना के एक नई लेयर बना लेता, यहाँ से नई लेयर ऐड हो जाती है, क्रिएट न्यू लेयर। अब ये लेयर सेलेक्ट है ना, अगर ये सिलेक्ट होगी तब कलर करूँगा तो इसी पे बन जाएगा। ये सिलेक्ट करके अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस से कलर करता हूँ, आउटपुट सेम आई है जो पहले आई थी, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि मैं इसको अलहदा से मूव भी कर सकता हूँ, इसको मैं अलहदा यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ओरिजिनल इमेज जो मैंने बताया ख़राब नहीं करते, उसका मतलब ये है कि लेट से मुझे इसके शर्ट का कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो मैं यहीं पे चेंज नहीं करूँगा, मुझे अलग लेयर पे जाकर मुझे चेंज करना चाहिए ताकि मैं वो मेरे लिए प्रॉब्लम ना आए। लाइक मैं इसका शर्ट का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको नई लेयर पे ले जाता हूँ उस पीस को। अब नई लेयर पे लेके जाने का क्या तरीका है? मैं उतना ही पीस नई लेयर पे लेके आऊँ। नई लेयर पे लेके जाने का तरीका ये है कि आप सिलेक्शन करो कि मैं सिलेक्शन कराऊँगा कैसे। असल में सिलेक्शन ही गेम है सारी। सिलेक्शन करो, मैंने जैसे ये शर्ट सेलेक्ट कर लिया, अब मैं चाह रहा हूँ सेम ये शर्ट नई लेयर पे ले जाऊँ,
तो इस लेयर को सिलेक्ट करो जिस पे पड़ी हुई है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी, वो खुद ही नई लेयर पे पेस्ट होगी। कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, कंट्रोल वी करोगे तो वो खुद ही नई लेयर पे पेस्ट होती है। अब ये दो आंखें बनी हुई हैं, इसका मतलब है आपने शो या हाइड कराना है। मैं इस लेयर को थोड़ा बंद करना चाह रहा हूँ ताकि वो नज़र आ जाए। सेम उसी पोजीशन पे मेरी वो पेस्ट हो गई है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कलर चेंज करने के डिफरेंट तरीके हैं। लाइक फ़िलहाल मैं इसका कलर जैसे कर देता हूँ, कलर चेंज हो गया, ठीक है ना। उसका जो भी आपको रिक्वायर्ड है, येलो कलर हो गया, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर चलो ख़राब हुआ, नहीं सही चेंज हुआ, तो मैं इस लेयर को डिलीट कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही मसला होगा ना। ओरिजिनल इमेज तो मेरे पास सेव है ना। अगर मैं उसी लेयर पे चेंज कर देता तो फिर मैं उसको डिलीट भी नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो वो हमारा उसका कलर चेंज हो गया। तो क्या करना, सिंपल सा वे है, सिलेक्शन करो उतना पीस, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, नई लेयर पे पेस्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अंदर पहला टूल करते हैं। पहला टूल वेब डिज़ाइनिंग में तो मेरे ख्याल से ये एडोब ज़्यादा काम, बहुत कोरल का तो बहुत कम काम होगा। कोरल यूज़ करते हैं हम। लाइक इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, आर्क्स बनानी है, स्केचिंग वाले ये आर्क बनाने हैं। अब ये आर्क जो मैंने बनाई है ये कोरल में बना के लाए। कोरल में ज़रा इजीली बन जानी थी, ठीक है ना। तो फिर बना के ले आए हैं। इस तरह की चीज़ें कोरल में ईजी बन जाती हैं, फिर इसलिए दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर पहला टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसमें सिलेक्शन है गेम सारी। आपने जो भी चेंज करना है, सिलेक्शन आपको आ गई तो आप वर्किंग कर सकते हो। लाइक मैं एक नई फाइल लेता हूँ, ब्लैक पेज, अब ये ब्लैंक। इसमें वेब में करते हो तो उसकी रेजोल्यूशन 72 से। अच्छा, अब देखें इसको मैं एक नया टूल है, सिलेक्शन टूल यूज़ करने लगा हूँ, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ये क्या काम करता है, सिलेक्शन करता है, ठीक है। जिस एरिया की आपने सिलेक्शन करनी है, ड्रैग अब यहाँ से सिलेक्ट करनी है। हाँ, जैसे अभी देखो मैंने क्लिक करने के बाद ड्रैग करना है। क्लिक, हाँ ड्रैग, जैसे कोरल में ड्रॉ करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ थोड़ी सी, वो भी ज़रा क्लियर हो गया। मेरे पास ये वाला पीस मैं ले गया वहाँ पे सिलेक्ट करके। लेके जाने का तरीका क्या है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पीस के अंदर ब्लू कलर कर दूँ, सिर्फ इस पीस पे। तो मैं ज़ाहिर बात है इस पीस की लेयर ही सिलेक्ट करूँगा ना, ठीक है ना। और ब्लू कलर करने का तरीका है ऑल्ट बैक स्पेस। जब मैंने ऑल्ट बैक स्पेस किया, कलर तो हो गया लेकिन वो पूरी लेयर पे हुआ, उस पीस पे नहीं हुआ खाली, ठीक है। प्रॉब्लम आ गई, हालांकि मेरी लेयर भी वही सिलेक्ट की। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मतलब वो डॉटेड लाइन नज़र आनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को रीसिलेक्ट कैसे करना है, दोबारा तो नहीं मैं सिलेक्ट करूँगा, दोबारा सेलेक्ट तो हो जाएगा। ये रेक्टेंगल है, इजीली सिलेक्ट हो गया। बाद ऑब्जेक्ट डिफरेंट मैंने सिलेक्शन की होगी, तो उसको तो मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो टाइम बड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको रीसिलेक्ट करने का क्या तरीका है, जिस लेयर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके इस बॉक्स के ऊपर अपना पॉइंटर लाओ, कंट्रोल प्रेस करो, पॉइंटर की शेप चेंज हो रही है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दो, वो रीसिलेक्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोल क्लिक, अब कलर करोगे तो सिर्फ उसी बॉक्स पे होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो आपने क्या करना, कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए है, सिलेक्शन करो, कॉपी पेस्ट से नई लेयर पे लेके जाओ, और वो आप उसको फिर प्री सेलेक्ट करके अगर कलर करना है तो, ठीक है। अब ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। मैं इससे जब ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ, जो मेरा साइज़ रिक्वायर्ड है उस साइज़ का मैं ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल लगाने के बाद दूसरा रेक्टेंगल लगाता हूँ तो पहले वाला ख़त्म हो जाएगा। हर दफ़ा वो नई सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर सिलेक्शन ऐड करें, यानी कि एक ये भी पढ़ा दे और ये भी आए, ठीक है।
तो उसके लिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन वही हैं जो हमने कोरल ड्रॉ में पढ़ी थी। ट्रिम वाली ये आपने जैसा कि हमें चाहिए कि हम इसमें कोई एक से ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ करें ही ना, हाँ नहीं कर सकते ना। और फिर हम क्यों करना चाह रहे हाँ अब मैं बताता हूँ। लाइक मैं इसके अंदर मर्जिंग करना चाह रहा हूँ। हैं? मर्जिंग के लिए फिर ये वाली जैसे वेल्ड का वाला काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो पहली ऑप्शन सिलेक्ट है, इसका नाम है न्यू सिलेक्शन। हर दफ़ा नई सिलेक्शन ही करता है। मैं चाह रहा हूँ इसके सिलेक्शन में ऐड करूँ, तो ऐड टू सिलेक्शन की ऑप्शन क्लिक करो, ऑब्जेक्ट लगाया, प्लस का साइन आ रहा है नज़र। अब आपको वो ऐड करने देगा। इसका बड़ा फ़ायदा है। अभी आगे जाके ना 1-2 लेक्चर्स के बाद मैं सिलेक्शन करके दिखाऊंगा, उस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करूँगा, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं। अब फ़ायदा क्या है, मैं इसको इसके साथ जोड़ता हूँ तो मर्ज भी कर रहा है, वेल्ड वाला काम भी कर रहा है। इससे ही करता है। हाँ ठीक है ना, जो कोरल में था वेल्ड, ये ऐड टू सिलेक्शन काम करता है, ठीक है ना। इसके लिए शॉर्ट की है शिफ्ट, शिफ्ट के साथ करोगे तो ऐड करेगा प्रेस करके, ठीक है ना। ओके इसी तरह मैं चाह रहा हूँ ट्रिम वाला काम करूँ, माइनस करूँ सब्ट्रैक्ट, तो तीसरी ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। माइनस का साइन आ गया, अब आप जितना सेलेक्ट करोगे उतने को वो माइनस कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट के लिए शॉर्ट की है ऑल्ट, शिफ्ट से ऐड होता है, ऑल्ट से सब्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह फिर हमने एक कोरल ड्रॉ में ऑप्शन पढ़ी थी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। ये क्या काम करता है कि नया ऑब्जेक्ट और पुराना ऑब्जेक्ट का जितना पीस ओवरलैप है सिर्फ वही रह जाएगा, बाकी सारा डिलीट, ठीक है ना। इसकी शॉर्ट की है ऑल्ट शिफ्ट। ऐड के लिए शिफ्ट है, सब्ट्रैक्ट के लिए ऑल्ट है, इंटरसेक्ट के लिए ऑल्ट शिफ्ट है। ये सारे सिलेक्शन टूल में ये ऑप्शन ऐसे ही अप्लाई होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आगे ऑप्शन आ रही है स्टाइल में नॉर्मल। आपने इसका साइज़ क्या रखना है, लाइक फ़िलहाल तो नॉर्मल जो मर्ज़ी साइज़ रखो अपनी मर्ज़ी। अगर आप फिक्स साइज़ करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन है फिक्स्ड साइज़। अब वो पूछ रहा है आपने कितनी विड्थ रखनी है, कितनी हाइट रखनी है, तो मैं जो भी ऑब्जेक्ट लगाऊंगा अब इसी हाइट विड्थ का फिक्स्ड है। बेशक ऑल्ट से मैं ऐड करूँ शिफ्ट से, ठीक है ना, मर्ज करूँ, वो इसी से ऐड हो, जो भी आपका साइज़ है फिक्स साइज़ हो गया, ठीक है। इसी तरह एक और ऑप्शन है फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशो। हेलो इसके बाद तीसरी ऑप्शन है फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशो। ये क्या काम करती है, 1/1। इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा रख सकते हो, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ सेम आएगी 1/1। जो हम कोरल में कंट्रोल के साथ नहीं लगाते थे, हाइट और विड्थ सेम आती थी, स्क्वायर बनता था ये वो, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि जितनी हाइट है उससे डबल विड्थ आए, तो मैं विड्थ डबल कर देता हूँ 1/2। अब जितनी हाइट है उससे डबल विड्थ आएगी, ये एस्पेक्ट रेशो है। तो आपकी एक रेशो स्पेसिफिक रेशो के मुताबिक चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा तो सेम यही प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल है। लाइक मैं एक सर्कल लगा रहा हूँ जिस साइज़ का भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैंने सिलेक्शन ऐड करनी है। इसमें सर जी वो हम नहीं आल्ट से लगाएंगे क्या, जैसे कोरल में तो आल्ट से आ जाते थे ना, थोड़ी कंट्रोल से। हाँ वो इसमें आपने शिफ्ट के साथ करना है, शिफ्ट के साथ हो रहा है, ठीक है ना, हाइट और विड्थ सेम। अच्छा उसके बाद इसमें ऐड करना है, शिफ्ट प्रेस करके आप ऐड भी कर सकते हो, वही वाला काम। सर्कल में भी वही हो रहा है, ऑल्ट के साथ माइनस भी करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट के साथ इंटरसेक्ट भी होगा, काम सारे वही हैं। इसके अंदर भी फिर आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशो है, ठीक है ना। यानी कि ये टूल में फ़र्क कोई नहीं है काम में, सिर्फ ये फ़र्क है कि वो रेक्टेंगल और ये सर्कल, वो कोई डिफरेंस नहीं है इसके अलावा। फिर इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैं इस रेक्टेंगल का बॉर्डर बनाना चाह रहा हूँ। अभी सिलेक्शन हमारी कौन सी है, जो इसके अंदर वाला पीस है, वो सारा सिलेक्ट है ना। लाइक मैं इस पर कलर करूँगा तो अंदर वाले पीस में कलर हो रहा है। ये कलर के लिए पता चल गया ना, कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड है, ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ मुझे बॉर्डर चाहिए, तो सिलेक्शन करने के बाद कलर करने से पहले सेलेक्ट मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन है मॉडिफाई में है बॉर्डर पे जाके आपको जितनी विड्थ चाहिए उतनी विड्थ का बॉर्डर लगा दो। अब देखो बॉर्डर ये दो पीस सेलेक्ट, 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। अब कलर करूँगा तो उन दोनों के दरमियान में कलर होगा, बॉर्डर बनेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास
ये किस कमांड से बॉर्डर में करे हुए कंट्रोल बैक स्पेस से। कंट्रोल बैक अगर नीचे वाला करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, और ऊपर वाला करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, इसी तरह मैंने ऑलरेडी कलर किया हुआ, अब इसका बॉर्डर बनाना है। ठीक है, तो इसकी लेयर सेलेक्ट करो, एडिट मेन्यू में जाओ, स्ट्रोक, यहाँ से आपने जो भी स्ट्रोक का साइज कलर देना है, जो भी स्ट्रोक का साइज़ देना है, पिक्सल्स भी बताना होता है। ओके, अब वो आउटलाइन इसकी बॉर्डर बन गई। ठीक है ना, दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। तो ये नई लेयर पे गए थे? नहीं, उसी लेयर पे सेम एक ही लेयर है, बॉर्डर किया मैंने सिर्फ उसका यहाँ से। ठीक है, अच्छा इसी तरह मेरी सिलेक्शन है, मैं चारों सिलेक्शन को चारों तरफ से खोल दूँ, एक्सपेंड कर दूँ 4-4, 5-5 पिक्सल्स। सिलेक्शन करने के बाद मॉडिफाई, एक्सपैंड, जितने पिक्सल्स आपने करना है यहाँ पे लिख दो। ओके, चारों तरफ से 10-10 पिक्सल खुल गए। इसमें ऐसी वैसी कोई ऑप्शन नहीं जैसे वो हम फोल्डर में वो बड़ा छोटा करते शिफ्ट से पकड़ते थे? है इसमें, वो भी अगले लेक्चर में, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो अगले लेक्चर में आएगी। मॉडिफाई में जाओ, कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कम करनी है तो अपने वैल्यू बताओ और कॉन्ट्रैक्ट कर दो, कम हो जाएगी। तो ये सारी सिलेक्शन टूल्स के अंदर ये वाली ऑप्शन की सेम है। ठीक है, क्लियर हो गया ये?